बहुत बहुत साधुवाद गोपाल जी को, पूरा प्रयोजन बताया कि हम लोग कैसे कार्यक्रम करते हैं। छोटी सी बात में अगर हम कह दें, हम एक बार हालांकि कह चुके हैं, लेकिन मेरा बार बार कहने और करने का मन हुआ करता है। ये निश्चित रूप से आप सब जितनी मजबूती के साथ हमारी पिचकारी पकड़े रहेंगे, हम उतनी मजबूती के साथ ये कार्यक्रम कराते रहेंगे। आप हमें आश्वस्त करिए कि आप पिचकारी पकड़े रहेंगे। अगर पकड़े रहेंगे तो जोरदार तालियां बजाएं एक बार। मैं एक छोटा सा 2 शब्दों में उद्बोधन और जाना चाहता हूं भाई मुनेंद्र अवस्थी जी का, कि आए और 2 शब्द कह करके मैं संचालक जी तक पहुंचता हूं। आए मुनेंद्र अवस्थी जी, आप सबकी जोरदार तालियां। आज आप सबके सामने बड़े तजुर्बे की बात कर रहा हूं जो मेरे साथ बीता। मैं गांव का बड़ा सीधा साधा आदमी था। सन 72 में तक मैं बिल्कुल ठीक था, और यहाँ आकर मेरी पहली दोस्ती गोपाल टंडन से हुई और मैं महामूर्ख बन गया। अब तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि संगत का कितना असर होता है। ये पहले कुछ नहीं था, अब जो कुछ हुआ आपकी संगत से हुआ है। आप सब मनोरंजन के लिए बैठे हैं। सबको इस होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। और यहाँ जितने अतिथि बैठे हैं और सामने जितने हमारे भाई बैठे हैं, मैं सबको इस प्रेम भरे त्यौहार की, इस पावन त्यौहार की बधाई देता हूँ। और ये कवि सम्मेलन जो बहुत बड़े बड़े कवि हमारे मिश्रिक से है, हमारे और सारे जानने वाले लोग हैं, नाम लूँगा तो देर होगी, सबका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी तरह से महामूर्ख सम्मेलन, कोई धरती पर एक अकेला आदमी भगवान के अलावा मैं नहीं मानता कि मैं मूर्ख नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। वास्तव में देखा जाए तो मूर्खों ने दुनिया बनाई है। अगर मूर्ख नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती, पागल नहीं होते दुनिया नहीं होती, जिद्दी नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती। ये पागलों की दुनिया है, जिद्दियों की दुनिया है। जो जितना बड़ा पागल है उतना बड़ा काम करके जाता है, जो जितना बड़ा मूर्ख है वो उतना बड़ा काम करके जाता है, जो जितना बड़ा जिद्दी है वो उतना बड़ा काम करके जाता है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। शब्द गंगा से भाई अमित बिहार जी आ गए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं इस कार्यक्रम को सीधे सीधे मंच संचालक के लिए चलता हूं, जिनके संचालन को आप प्रतिवर्ष सुनते रहते हैं। आप सबकी जोरदार तालियां उठे आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी के लिए। और मैं माइक सौंपता हूं आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु जी। माइक छोड़ने के लिए धन्यवाद। हमने इसीलिए अपना माइक अलग कर लिया है क्योंकि वो सार्वजनिक है, जो आता वही पकड़ लेता है। रजनीश जी ने आते ही आते पकड़ा, उसके बाद अरुणेश जी ने जकड़ा, फिर टंडन जी आ गए, विजय जी ने भी पकड़ा। अब वो सबका पकड़ा हुआ मैं नहीं पकड़ सकता, मैं अपना पकड़ूंगा और अपने से ही काम चलाऊंगा जी। तो मित्रों, नहीं देखो, ये कह रहे थे कि वो अश्लीलता की बात, अरे अश्लीलता की बातें नहीं, हम तो जो कुछ भी हम सब लोग बात करेंगे, क्योंकि आज सारा हर व्यक्ति तनाव में गुजर रहा है। आपका तनाव स्खलित हो जाए, हम वैसी ही बातें करेंगे। तो ये सारी बातें आपका तनाव स्खलित करने के लिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो हमारे आज के आदरणीय महामौखाधिराज विजय बंसल जी, इनको बड़ा सुकून हुआ जब मुनेंद्र जी आए। वो बाहर से चाहे जितना जो है वो नेताओं की तरह ये होगा वो होगा बोलते रहे, लेकिन अंदर से अपनी कमजोरी हर नेता जानता है। ऐसे ही अंदर से घबराए हुए थे, क्योंकि बार बार रजनीश जी बता रहे थे कि इनको महामूर्खाधिराज बनाया, वो चले गए, इनको बनाया, ये चले गए, वो चले गए। अब ये बेचारे कितना अंदर से घबरा गए होंगे। लेकिन जब मुनेंद्र जी आए, क्योंकि ये पहले महामूर्खाधिराज थे और आज भी हैं, इससे इनको सुकून मिला होगा कि ऐसा नहीं है कि जो आएगा वो चलेगा। इसलिए ये जो है आनंद की बात है, इनको बड़ा ढाढ़स मिला होगा, नमन करता हूं मैं। और देखिए, आप सब लोग मूर्ख नहीं है। ये बैनर बना महापुरुष, बाकी सहयोग तो सबका रहता है। हाँ, वो तीनों ही होते जिनके सहारे पूरी सृष्टि चलती है। अच्छी बात तो ये है, हम लोग तो केवल आते हैं, यही 3 लोग करवाते हैं, नहीं तो हम लोग ना पाए। हाँ, बड़ा मेहनत करते हैं, तब जाकर के कार्यक्रम हो पाता है। और इन दोनों में रजनीश जी और गोपाल टंडन जी, टोपी उतार के देखो, घुटे हुए हैं, और हमारे अध्यक्ष जी अधघुटे हैं, आधे घुटे हुए हैं।
और अध्यक्ष जी ने अभी बताया था कि हमारे कमर के नीचे के सब अंग भंग है, और ये बात अच्छी तरह से यही जानते हैं क्योंकि हमारे बड़े अंतरंग है। हाँ, इन्होंने सब परीक्षण करके देख लिया है। इनकी बात जो है वो, इनकी बात पे जरा एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए अरुणेश जी। लेकिन भाई अभी हम सबको माला, आप देखो ना, हमको 3 माला पहनाई गई, माला ए, माला बी, माला सी, और माला डी चौथी उसके बाद रजनीश जी को पहनाई गई। इनके भी सम्मान में एक बार तालियां जो है वो आनी चाहिए। तो ये नहीं, देखिए गलत अर्थ मत समझ लगाइए। ए बी सी और डी को आप गलत, एक अर्थ होता है अट्रैक्टिव, और माला बी यानी ब्यूटीफुल, सी यानी चार्मिंग, और डी यानी डिसेंट। तो ये है माला का क्रम। बाकी अर्थ जो लगाते हैं वो गलत है। आप अपनी सोच अपने पास रखिए। तो ये जो है वो, लेकिन वो पता नहीं वो जो है वो, ये बैंगन और आलू इसकी माला, अब बार बार बोल रहा है सब कुछ बैंगन, लेकिन बार बार इनकी नजर रजनीश जी की, मुंह तो सामने था लेकिन नजर बैंगन पे रहती थी। हाँ, हर एक की माला के मैंने यही देखते तो उसमें बैंगन है कि नहीं है, बैंगन है कि नहीं है। ये बड़ा जो है वो, इनकी दृष्टि जो है कहाँ रहती है, आप इससे से अनुमान लगा सकते हैं कितने घुटे हुए हैं, केवल खोपड़ी से ही नहीं घुटे हुए। केदारनाथ जी हमारे सबसे बुजुर्ग कभी बैठे हुए हैं, हालांकि फागुन में कोई बुजुर्ग होता ही नहीं, फागुन में बाबा देवर लागे, और जैसे उनको माला पहनाई गई वो ऐसे बैंगन उठा के व्याख्या की तरफ दिखा रहे। हाँ, ये तो कहिए धर्मराज इंस्पेक्टर के नजीक न बैठी होती तो केवल दूर से नहीं दिखाते, केदारनाथ जी वही पहुंच जाते। ऐसे धुरंधर का भी मंच पे उपस्थित, सबके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां जो है आ जाए। लेकिन आज पहली बार मैंने देखा ताली पकड़ के बैठते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए हो पाता है, शुरुआत में बोले थे कि आप लोग पिचकारी पकड़ के बैठने से कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। जब कार्यक्रम हुआ तब आप लोग आए, नहीं तो पहले ही बता रहे थे। इस बार लगता था कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। फिर बोले कई लोगों ने फोन किया, हमको किया, गोपाल टंडन जी को किया, अरुणेश जी को किया, और फिर जाकर के लोगों में चेतना आई, तब ये कार्यक्रम हो रहा है। मतलब सीधे सीधे नहीं कह पाए, जब तमाम लोगों ने इन तीनों लोगों के उंगली किया तब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो ये कार्यक्रम आपके पिचकारी पकड़ने से नहीं, इनकी उंगली करने से हो रहा है। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। हाँ, समय बहुत हो रहा है, इसलिए अब हम चाहते हैं सीधे सीधे कार्यक्रम शुरू किया जाए। बाकी सारी भूमिका तो ये लोग बना ही गए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अब मैं कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, यह आनंद के लिए कार्यक्रम है, क्योंकि ये होली जो है ये हमारा पर्व है, आनंद का है, उत्साह का है, उल्लास का है, यह रंगों का है, तिरंगों का है, परंपरा है। हम मातृ स्तवन से, माँ की वंदना से प्रत्येक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो आइए माँ बीना पाणी की स्तवन के लिए, आराधन के लिए अपने चिर परिचित चेहरे, क्योंकि जब अध्यक्षता वही कर रहे हैं, अरुणेश जी जो नहीं बदले, संचालन 20 साल से मैं कर रहा हूं। हमने कहा भैया अब हम बहुत बुढ़ाए गए, कि नाम से करवा करो। एक तो बिना खड़े खड़े होता नहीं है कुछ ठीक ठाक, बैठ सही बात है, संचालन जब तक कुछ वो नहीं हो पाता, कंट्रोल में नहीं रहते हैं लोग। लेकिन अब मजबूरी है, इस बुढ़ापे में खड़े होना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जैसा भी होगा आप सब हमारी इज्जत आबरू बचाए रखिएगा, बनाए रखिएगा। तो जब अध्यक्ष नहीं बदले, संचालक न दूसरे, हमने कहा भैया आपकी नाम है संचालन का, गला भी पड़ा हुआ, कहीं ये 20वां कवि सम्मेलन है, इसका संचालन आपको जरूर करना होगा, क्योंकि आप 20वां से आए, तो 20वां से आए, इसलिए तो मजबूरी से स्वीकार करता हूं मैं ये जो दंड आपने जो दिया है। क्योंकि बाकी के जितने कवि है ना, कि वो जो बिल्कुल जो कवि है अपनी अपनी कविता पढ़ पढ़ करके और बैठ जाएंगे, लेकिन मैं शुरू से अंत तक इसी माइक पर ब्रह्म मुहूर्त तक जो है वो, जब तक मुर्गा नहीं बोलेगा तब तक मैं यही कुकड़ों को बोलता रहूंगा। तो आइए माँ की वंदना के लिए मैं चाहता हूं कि जब अध्यक्ष नहीं बदले, संचालक नहीं बदला, तो जिनकी वंदना से प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है और ऊंचाइयों तक पहुंचता है, मैं ऐसे ही कवि भाई जगजीवन मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। देखिए ये जो वंदना, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक मुक्तक से मैं शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। कि बज उठा आज दिल में नया राग है, बज उठा आज दिल में नया राग है, और सज गया आम का बोर से बाग है, तो डाल कर रंग सब पे गले से मिलो,
क्योंकि इस वक्त तो चल रहा फाग है, क्योंकि इस वक्त तो चल रहा फाग है। बहुत अच्छा। और अपनी विधा पे लौटता हूँ। हमको कौन कौन से लोग मिले देखने को एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि यूपी में कहते कुछ लोग काबा मिले, यूपी में कहते कुछ लोग काबा मिले, और कुछ बुढ़ापे कतजते नकाबा मिले। तो अब यहाँ लड़कियों संग मोबाइल में सेल्फियाँ खींचते हमको बाबा मिले, सेल्फियाँ खींचते हमको बाबा मिले। और बिना हम चाकू और तलवार के भी मारे जाते हैं। तो एक मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जब वो खुद को संवार देती हैं, जब वो खुद को संवार देती हैं, और ऐसे सबको सुधार देती हैं, और इनको बंदूक की जरूरत क्या, ये तो नैनों से मार देती है, ये तो नैनों से मार देती है। और कुछ रंग होली में देखने को मिला है। एक मुक्ता को जोड़ता हूँ कि अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, और अपने सिर पे जवानी धारेंगे, और रहना बच के हसीनो फागुन में, अब तो बाबा भी आँख मारेंगे, अब तो बाबा भी आँख मारेंगे। और मैं जोड़ता हूँ कि तुम तो जाकर हुई किवाड़ों सी, तुम तो जाकर हुई किवाड़ों सी, और मुझको प्यारी थी मेरे प्राणों सी, और अब जो तुम साथ में नहीं हो तो मेरी हालत है छूटा साड़ों सी, मेरी हालत है छूटा साड़ों सी। और एक मुक्तक पढ़ता हूँ। हम आप लोग बड़ी कोशिश करते लेकिन वायरल नहीं होते। इस समय मोबाइलों में सबसे ज्यादा वायरल कौन हो रहा है? अगर बात अच्छी कहती हो तो तालियां बजाना। कि दूर तक मार की राइफल हो रही, दूर तक मार की राइफल हो रही, और देवरों की निगाहों कछल हो रही। तो अब मोबाइल में आज के दौर में भाभियां खूब है वायरल हो रही, भाभियां खूब है वायरल हो रही। और इनको जोड़ता हूँ कि आज भी तुम मुझे लग रही जाम हो, आज भी तुम मुझे लग रही जाम हो, और सब फलों में मेरी दशहरी आम हो। और प्यार में दर्द दिल जब होता कभी, उस समय लगती तुम झंडू ही बाम हो, उस समय लगती तुम झंडू ही बाम हो। और गांव में युवाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि बाहर कमाने नहीं जाते। और कमाने क्यों नहीं जाते हैं? एक नुक्ता जोड़ता हूं कि परिश्रम से कभी मंजिल यहाँ पाने नहीं देती, परिश्रम से कभी मंजिल यहाँ पाने नहीं देती। और घरों में लौट कर खुशियाँ वही आने नहीं देती। और कमाने जब कभी परदेश
चढ़ के जा रहे होते तो गांव की कटरी